Hello everyone, welcome all of you in my this square roots parts 4 video. Now I am going to solve in this video question exercise 3E of Bharat Agarwal mathematics books of class 8. Okay. See, we have already discussed the how to solve the square root with the help of prime factorization, with the help of long division method, and the how what must be multiplied to make a number perfect square, and what must be divided to a number from a number to make it a perfect square. तो ये सब मैंने हम लोगों ने कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में. तो प्रीवियस सेशन में अब इस सेशन में क्या होगा, आपका एक्सरसाइज 3A का कुछ क्वेश्चन है. सपोज एक्सरसाइज 3A का जो RS अग्रवाल बुक से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 to 12 जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका यहाँ पे 1 to 12 क्वेश्चन है. तो 1 to 12 क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो चलिए एक आप लोग को रिवाइज के तौर पे आप लोग को मैं करवा देता हूँ. ऐसे आप ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं हाउ टू सॉल्व अ लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. चलिए एक सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे. दैट इज आपका 12 नंबर. ठीक है. इन 12 नंबर यू हैव गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 92,416. इसका आपको स्क्वायर रूट आपको वहां पे निकालना है. चलिए अब हम निकालते हैं इसको. वी हैव 92416 है ना. तो क्या था मेरा ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको इस तरह से करना है. उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू पेयर द नंबर फ्रॉम राइट साइड. देखिए राइट साइड से नंबर का पेयर दो का जोड़ा बनाना है. ठीक है. 16, 24 एंड 9. तो आपको ये जोड़ा का मतलब क्या होता है, जो जिसके ऊपर पेयर है पहले स्टार्टिंग में उसको काटेंगे. यहाँ पे देखिए 9 सिंगल बच रहा है, इसके ऊपर है ना एक बार. तो रेडी सबसे पहले इसको हम ऑपरेशन करेंगे इस पे. तो अब 9 जो है, तो 9 को किससे कट करना पड़ेगा बताइए. अब और कुछ रूल हम कुछ डिस्कस करेंगे इसमें कि आपको जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है. यानी कि डिविजर एंड कोशिएंट यू हैव टू डिसाइड विथ योर ओन. आपको खुद से ही डिसाइड करना है आपको डिविजर और कोशिएंट क्या होगा. तो 3 3 जा 9. देखिए ये मेरा कट हो गया. नाउ देखिए आपका सिंपल डिवीजन मेथड में क्या था, आपको 1 डिजिट आता था नीचे जो नोट होके आता था आफ्टर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे एक डिजिट आता था. बट यहाँ पे क्या है, जो पेयर आपने किया वो एज इट इज पूरा एग्जैक्टली आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ आप देखिए 3 हो गया. तो यहाँ पे 3 3. अब इसको क्या करना है, ऐड करना पड़ता है. जो यहाँ कोशिएंट है वही लिख के यहाँ पे इन दोनों क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. 3 3 क्या हो गया आपका 6 हो गया. पहले देखिए आपको डिवीजर भी खुद डिसाइड करना पड़ेगा, कोशिएंट भी खुद डिसाइड करना पड़ेगा. फिर जो यहाँ लिखे उसको इससे ऐड भी करना पड़ता है. ठीक है. अब बट 24 तो आ गया मेरा यहाँ पे नोट हो गए. बट 24 अगर ये 6 है तो आपको एक डिजिट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. तो बट यहाँ पे एक डिजिट अगर कुछ भी अगर आप 1 भी पुट करते हो सपोज तो 2 डिजिट हो गया ना. दैट मीन्स यहाँ 1 पुट करना पड़ेगा तो आपको यहाँ भी 1 पुट करना है. 61 1 जा. बट यहाँ पे देखिए तो 61 से क्या छोटा है ना, तो होगा पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई आपको एक बार 0 लिखना पड़ेगा. 0. तो यहाँ 0 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा. तो 60 0 जा 60 0 जा कितना होगा 0. 60 0 जा 0. यानी कि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करना 0 ही होगा. फिर ये जो 0 यहाँ आया इसको फिर यहाँ लाना है, प्लस करना है 0 0 0. ये वाला 6 यहाँ आया. नाउ 24 हो जाएगा. ठीक है. एग्जैक्टली कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. फिर आपका 16 जो आपका पेयर था यहाँ पे 16 एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा 16. ठीक है. ये देख लीजिए. उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस हुआ था है ना कि और यहाँ पे एक डिजिट आपको पुट करना है. तो डिजिट पुट करना है जो आपका यहाँ भी वही होगा. तो एग्जैक्टली यहाँ पे 3 डिजिट है. तो आपको यहाँ पे पुट क्या करना है, देखो यहाँ पे जो भी नंबर पुट करना है वो डिसाइड करेगा आपका इसका यूनिट प्लेस है ना. इसका यूनिट प्लेस क्या है आपके पास 6 है. तो आप जो है 1 से लेके 9 तक यहाँ पुट करना है, क्योंकि एक डिजिट पुट करना है 0 से लेके 9 तक. तो 0 का तो काम हो गया. 0 पुट करके फिर 0 आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. दैट इज यहाँ पे 1 से लेके 9 तक आपको डिजिट कुछ 1 से लेके 9 के बीच कोई भी डिजिट यहाँ पे पुट करना है. एक डिजिट सिंगल डिजिट ही पुट होना है यहाँ पे. तो अब यहाँ पे डिसाइड आपको क्या करना है, ये जो आपका यूनिट प्लेस का 6 है यही आपका डिसाइड करेगा यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा. देखो ठीक है. लेकिन बट जब मैं इसी टाइप का क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड जब मैं आप लोग को बताऊंगा कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट मस्ट बी एडेड, तो वहां पे ध्यान देने वाली बात ये सोचना आप लोग यहाँ पे फिर वहां पे फिर ये नहीं होगा, इसको देख कर डिसाइड नहीं होगा, वो फिर अलग होगा.
ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है यहाँ पे देख के ही उसको कर देते हैं, तो आपको नहीं मिलता है फिर आंसर। तो वो वहां पे नहीं करना, वो यहाँ पे कब करना है, जब यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, दैट इज इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। सपोज करो होल नंबर ही होगा, पॉइंट में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 होगा, तो 1 से लेकर 9 तक डिसाइड करो कौन सा डिजिट है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आता है, आपका 6 आता है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, तो तभी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 1 1 जब 1 नहीं हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, 4 4 जा, अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, यूनिट प्लेस में आ गया। एक और आपका आता है 6 6 जा, कितना आता है 36, यहाँ भी आ जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है, आपको 6 लेना है या फिर 4 लेना है। देखो यहाँ पे 6 अगर लेंगे, तो अगर 6 से जब मल्टीप्लाई करते करते आप लास्ट में आओगे, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो नहीं हुआ। तो क्या लेना है आपको, 4 लेना है। तो क्या लेना है 4, या फिर मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, 4 4 जा 16, 4 0 0 दैट इज 1, 4 6 जा 24। देखो एग्जैक्टली कट रहा है। देखो आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट। तो सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज 92416 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 304। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया 12 नंबर। Now I am going to solve the question number 13, question number 14, and देखिए both the number, that is question number 13 and 14 are the similar, both are similar question. Okay, so I am going to solve the question number 14. See question number 14. See what is asking in your question number 14, that is find the least number which must be subtracted from this, है ना, 7581 to obtain a perfect square. We have required number given, we have 7581. ओके, इस नंबर में क्या माइनस करेंगे, जो हमारा जो नंबर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑब्टेन्ड होगा, वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वो कौन सा नंबर होगा, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, वो कौन सा नंबर होगा। देखो पहले इसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट में हम लोगों ने बनाया कि व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, तो वो उसका मेथड अलग था। उसको आपको क्या करना था, जब भी क्वेश्चन में आप, क्योंकि देखो मैं एक्सरसाइज जब सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या, लेकिन जब इकट्ठा ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो फिर आप लोग टेंशन में आते हैं करना क्या है, कौन सा प्रोसेस करना। तो मैं ये क्लियर कर देता हूं आप लोग को कि करना कैसे है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, है ना, तो व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड टू अ नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दोनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई और व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है with the help of prime factorization. Clear हो रहा है, with the help of prime factorization. But whenever you have asked that what must be subtracted and what must be added, then you have to solve according to the with the help of लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को लेके सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड को लेके सॉल्व करना है। कब, जब बोलेगा क्या हम उसमें घटाएंगे, क्या हम उसमें ऐड करेंगे, जो मेरा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो दोनों अलग अलग चीज है, मिलाना मत इसको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको मिलाना मत। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई, देन यू हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवाइडेड द सेम। जब आपको पूछेगा एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए आप देखते हैं कैसे करना है, तो एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्ट्स एंड ऑर्गेनिक का एक्सरसाइज 3 है, क्लास 8 का मैथमेटिक्स बुक है। तो इसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे घटाना है, इसको बनाना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मैं जगह, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर राइट साइड में कर ले रहा हूं। मैं 7 5 8 1, ये हो गया, पेयर हो गया आपका। अब देखो 75 को आपको क्या करना है, कट करना है। तो यू हैव टू डिसाइड बोथ, दैट इज डिवीजन एंड कोशिएंट। तो बताइए कौन सा होगा, कितना होगा बताइए। 8 8 जा 64 हो जाएगा, हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, 9 9 जा 81, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 8 जा 64 सफिशिएंट है। 5 आउट ऑफ 4 1, 6 और 7 आउट ऑफ 6 1। अब ये 81 एग्जैक्टली यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला 8 यहाँ आके प्लस होगा, 8 8 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये 1 देखकर डिसाइड मत करना,
है ना, ये 1 देकर डिसाइड मत करना, यहाँ पे आपको सॉल्व, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ घटाना है ना, तो इसका अलग आएगा मेथड, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर ऑलरेडी है नहीं, लेकिन वहां पे था क्या, कंप्लीट स्क्वायर था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लिसन केयरफुली। ओके, सी अब यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करें, कि आप सपोज करो यहाँ पे क्या आपका 3 डिजिट होगा, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी पुट करूंगा इस डॉटेड सर्कल में तो 3 डिजिट हो गया। अब 3 डिजिट को डिवाइड करना है 4 डिजिट से, तो आपको करना क्या है, देखो यहां से 2 डिजिट सपोज करो आपके पास नहीं है, यहां से 2 डिजिट आपके पास सपोज करो नहीं है, अब यहां से भी सपोज करो 2 डिजिट नहीं है आपके पास, है ना, तो अब जो 1 को आप काटोगे 11 से तो क्या होगा, 1 11 जा, है ना, 1 11 जा 11, देखो ये समझो नहीं है, अब ये नहीं है तो 1 1 है आपको, 11 जा होगा, बट यहाँ पे तो पुट करना आपको 2 डिजिट, सॉरी 1 डिजिट पुट करना, 11 क्या है 2 डिजिट हो गया, आपको पुट करना है क्या यहाँ पे पुट करना है आपको 1 डिजिट, क्या पुट करना है आपको यहाँ पे 1 डिजिट पुट करना है, तो 10 भी नहीं हो सकता है तो 9 हो सकता है, तो 9 मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, 9 करके देख लेता हूँ, 1 6 9, दैट इज 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54, है ना, 9 6 जा 54 और 8 62, है ना, 60 9 6 जा 54 और 8 कितना होगा 62, 6 कैरी 9 6 कितना हो गया 15, देखो ज्यादा हो रहा है ना, तो 9 भी एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, 9 भी एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, देखो आपको 7 कर दो, है ना, डायरेक्ट आप 7 कर सकते हो क्योंकि आपको 8 में भी इसके आसपास आएगा, 7 करके देख लेते हैं, 1 6 7, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46 4, है ना, 7 जा 7 4 11, ये हो गया एग्जैक्टली, देखो 1 1 6 9 7 से आपका हो गया, है ना, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 7 6 जा कितना होगा 42, है ना, 7 6 जा 42 और उधर आ गया 4 46, 4 हो गया, 7 जा 7 4 11 हो गया, ये आपका हो गया, देखो यहाँ पे है ना, देखो आया ना, देखो इसलिए आपको बहुत मैं बता रहा था बार बार कि यहाँ पे आपको देखना है, ट्राई करना है इसको, ठीक है, तो 11 आउट ऑफ 9 कितना हो गया 2, है ना, यहाँ पे बच गया 7, है ना, तो 7 आउट ऑफ 6 12, देखिए तो 12, अगर 12 क्या है आपका एक्स्ट्रा है ना, अगर आपका यहाँ पे 81 ना रह के, यहाँ पे 81 ना रह के 69 अगर रहता तो आपका कंप्लीटली डिविजन हुआ था ना, तो डेट्स में जो आपका रिमाइंडर बचेगा, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका सब्ट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग डिवीजन we get 12 रिमाइंडर, 12 रिमाइंडर, है ना, सो 12 must be subtracted to make it परफेक्ट स्क्वायर, देखिए आपका क्या है 12 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, किससे 12, इससे 12 माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से पूछ भी रहा होगा एंड ऑल्सो फाइंड इट स्क्वायर रूट, है ना, तो स्क्वायर रूट क्या होगा देखिए, इसलिए 7 सिंस -12 कर लेते हैं क्या आ जाएगा 7 5 6 9, और इसका स्क्वायर रूट क्या था 87 था ना 87, देखो यहाँ पे था ना, तो वो आपका हो गया 87 इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो आपका दो आंसर होगा, एक आपका 12 होगा और आपका एक 87, ये दोनों आंसर होगा, ये आपका मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और ये आपका स्क्वायर रूट होगा। Now we have another type of problem, that is what must be added, देखिए 15 और 16 आपका सिमिलर है, what must be added, देखिए अगर आपको what must be subtracted पूछेगा ना, अगर आपको what must be subtracted पूछेगा तो आप इजीली बना सकते हो, जो जो रिमाइंडर निकला वो उससे माइनस कर दो, आपका इजीली आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको जब पूछेगा what must be added तो थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट है, देखते हैं कैसा है, चलो अब 84 और 00 है, 8400 है, आपको इसको पेयरिंग कर लिया मैंने 00 को, इसको क्या हो जाएगा बताओ 9 9 जा 81, ठीक है, 3 हो गया, ये कैंसिल, ये 00 आ गया,
9 9 18 आ गया, प्लस कर देना है। अब यहाँ पे देखो अगर 2 जा तो नहीं कर सकते, 1 जा ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो है ना, 2 जा करने से 36 हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। इसमें कितना हो जाता है, 10 आउट ऑफ 1 9, 9 आउट ऑफ 8 1, here you have it is 2 आउट ऑफ 1, ये आपका 119 आ गया। तो आप देखो here, ये आप देखो ध्यान से देखना आपको here 91 square is smaller, सॉरी इज स्मॉलर है इससे एंड इज ग्रेटर देन 92 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। देखिए अब मेरा 91 का ही स्क्वायर है ना, ये जो आपका ये हल्का सा 119 बचा, तो ये 91 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम 91 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इससे छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि देखो 91 होके भी कुछ ना कुछ बच जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है 8400 आपका 91 के स्क्वायर से बड़ा होगा। 91 का स्क्वायर जितना भी आएगा उससे बड़ा होगा। अब क्या है आपका 92 का स्क्वायर निकालना है ना। तो आपको 91 के बाद क्या 92 होता है, 91 के बाद क्या होता है 92 होता है ना। तो ये जो वैल्यू है आपका 91 का स्क्वायर और 92 के स्क्वायर के बीच में है। तो 91 का स्क्वायर तो निकालना नहीं है आपको, इसमें माइनस तो कर सकते हैं हम, क्योंकि 91 का स्क्वायर करने में उससे कम ना आ जाएगा, तो माइनस तो करना नहीं है ना। कम आ जाएगा तो हमको माइनस तो नहीं करना है, हमको क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है। दैट इज हमको स्विच करना पड़ेगा 92 का स्क्वायर है ना। ये देखिए 91 का स्क्वायर ये हो गया है ना, और 8491 के स्क्वायर जो है 91 का स्क्वायर जो है छोटा है 8400 से, क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो 91 से पूरा कटा, पूरा यहाँ पे डिविजिबल नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो कंप्लीटली डिविजिबल यहाँ पे नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये 91 का स्क्वायर नहीं होगा, तो छोटा होगा इससे। बट 92 का स्क्वायर तो हो सकता है। तो 92 का स्क्वायर पहले हमको परफॉर्म करना है, 92 का स्क्वायर कितना होगा। अब यहाँ पे देखो जब हम लोगों ने 92 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 92 का स्क्वायर करने का मेरे पास 8464 आया। तो 92 का स्क्वायर माइनस 8400, 8464 माइनस, तो यहाँ पे कितना 64 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर 64 इसमें ऐड कर दूंगा मैं, अगर यहाँ पे 64 में यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया 64 मस्ट बी एडेड, 64 मस्ट बी एडेड है ना, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर है ना। 64 ऐड करना पड़ेगा। अब 64 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद पूछ रहा है क्या स्क्वायर रूट क्या होगा। 64 ऐड करने के बाद देखो 64 आंसर होगा इसका। 64 ऐड करने के बाद कितना हो गया 8464 हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होगा 92 हो जाएगा, ऑब्वियसली 92 हो जाएगा। तो ये तीनों आपका आंसर होगा, दिस थ्री आर योर आंसर। ओके, तो देख लिया आप लोग। तो दोनों का मेथड अलग अलग है, सब्ट्रैक्टेड वाला मेथड अलग है और एडेड वाला मेथड अलग है। एडेड वाला में पहले परफॉर्म करना है, फिर जो यहाँ आएगा इस तरह 91 का स्क्वायर जो वैल्यू छोटा होगा 8400 से, फिर 91 के बाद क्या होता है जैसे स्क्वायर रूट बनाते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 20, तो मतलब गैप होता है ना, कंसेक्यूटिव होता है। तो 91 का कंसेक्यूटिव को 92 है, तो 92 का स्क्वायर मैंने परफॉर्म निकाल लिया वहां पे 8464। तो 92 का स्क्वायर में इसको माइनस करना है जो आपका गिवन नंबर होगा। उसके बाद क्योंकि देखो यहाँ पे जब निकालोगे ना आप, कोई बोलेगा कि सर क्यों निकाला, ये निकाला क्यों गया। ये निकालने का मतलब है कि ये इसके बाद वाला जो कंसेक्यूटिव है वो आपको पता हो एग्जैक्टली क्या होगा। तो 91 का जो कंसेक्यूटिव होगा सक्सेसर होगा 92 होगा। तो 92 का स्क्वायर निकाल लो, जो यहाँ आएगा उसका सक्सेसर, जो यहाँ आएगा क्वोशिएंट उसका सक्सेसर को आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है। उसका स्क्वायर निकालने के बाद इस नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जो नंबर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 64 must be added and 8464 is the required number and the 92 is the square root of this number. अब देखिए इसी का पार्ट से एक्सरसाइज 3E का ही पार्ट है कि द लार्जेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट्स है ना। देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट्स यानी कि कितने भी डिजिट, अगर आपको बोलेगा कि व्हाट इज द 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, find the 6 digit largest number which is a perfect square, that is 9
999999। तो देखिए दो टाइप का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दो टाइप का, व्हाट मस्ट बी एडेड एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला। तो यहाँ पे जो आपका ये लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर जो आपका बनेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड का जो प्रोसेस था वही सॉरी व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सॉरी माय मिस्टेक, व्हाट मस्ट बी subtracted, what must be subtracted है ना, what must be subtracted के तरह ये वाला बनेगा। why देखो इसमें क्यों, इसमें से कुछ घटाना है हमको, ना कि ऐड करना है ना, कुछ घटाना है। क्यों, अगर कुछ भी ऐड करोगे, सपोज इसमें कुछ भी अगर ऐड करो, सपोज करो +1 ही ऐड कर लिया मैंने, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 6 डिजिट बन जाएगा आपका 7 डिजिट में। ठीक है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, ऐड की तरह नहीं बनाना है। जो आपका सब्ट्रैक्टेड वाला प्रोसेस था ना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला प्रोसेस, वही आपको प्रोसेस आपको इसमें हेल्प लेना है, वो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला प्रोसेस का हेल्प लेना है। जो आपको पूछेगा फाइंड द लार्जेस्ट एंड डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 6 डिजिट, 3 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन यू हैव टू डू as you do in the what must be added process में जो आप किए उस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इससे परफॉर्म करो, फिर कुछ क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।